बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। जोरावर सिंह हम तोहर पजामा के नाला खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में तरह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात करें किस तरीके से पटना में चोरों ने पुलिस को चुनौती दी है और करोड़ों की जो ज्वेलरी है उसको कस्तूरी ज्वेलर्स नामक दुकान से उड़ा लिया है और चंद कदम की दूरी पर वहां पर एसएसपी आवास है और आदर्श गांधी मैदान थाना भी वहां पर है। बावजूद इसके दिया गया इस घटना को अंजाम। इस वक्त राजद नेता रामकृपाल यादव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। रामकृपाल जी, जिस तरीके से पुलिस दावा करती है कि सुरक्षा के व्यवस्था चाक चौबंद किए जाते हैं, रात्रि गश्ती की जाती है, बावजूद इसके एसएसपी आवास के बिल्कुल करीब इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, दुखद घटना एक बार फिर हुई। आज ही मैं गया था, वो कस्तूरी ज्वेलर्स है जी, गांधी मैदान थाना, जो आदर्श थाना के रूप में अब से कोई 1 महीना पहले मुख्यमंत्री जी ने खुद उद्घाटन किया है, 3 महीना पहले लगभग। उसके पीछे ही ये थाना के पीछे ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग में ज्वेलरी का दुकान है, बहुत महत्वपूर्ण दुकान है। लगातार ये दूसरी दफा उसके यहाँ घटना हुआ। मैं वहां गया, देखा कि ये तो लगता है 2-3 घंटे तक उसका वो तिजोरी काटता रहा। गैस कटर था, गैस का सिलेंडर था और सारा सामग्री का इस्तेमाल करके वहां से उठा करके सारा, बहुत प्रतिष्ठित दुकान है, वहां सारा का सारा ले जाता है। और पुलिस कहाँ है, मरी हुई या जिंदा है, ये पता नहीं चलता है। थाना के बगल से इस तरह का कार्रवाई होता है, जहां 10 फर्लांग पर एसपी साहब का घर हो, ग्रामीण एसपी साहब का घर हो, बगल में पुलिस मुख्यालय हो, राजधानी के पास इस तरह की घटना। ठीक उसके रात में एक बहुत प्रतिष्ठित जलपान गृह है डोमिनोज करके, वहां लूट हो जाती है। और ये लगातार पूरे पटना में न जाने, लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है जब चोरी, डकैती, घटना, गैंगरेप, हत्या, ये तो आम हो गया है। अब कहाँ जाए लोग, कहाँ है नीतीश कुमार जी का सुशासन? ये शर्मसार हो जा रहा है पूरा बिहार और सुशासन के नाम पर कलंकित हो जा रहा है कि थाना के बगल में इतनी बड़ी चोरी हो और थाना को पता नहीं, न कोई पेट्रोलिंग है, न कुछ है, क्या हो रहा है? यही है सच्चाई, जिस सच्चाई को आज हम लोग ने बताने की कोशिश की है। रामकृपाल जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है वहां पर जो रात्रि गश्ती, उस पर भी सवाल उठते हैं। लगातार पुलिस कहती है कि रात्रि गश्ती की जाती है, लेकिन उस इलाके में 2-3 घंटे तक चोर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आखिर रात्रि गश्ती जो है वो होती भी है या नहीं? कोई गश्ती अगर हो तो कहाँ है गश्ती, कहाँ कर रही है? बगल के थाने में अगर गश्ती वाला नहीं है, कोई पुलिस नहीं है,
तो आखिर पुलिस है कहाँ? कैसे सुरक्षा देगी ये सरकार, शासन? बड़ी रोज लंबे लंबे वादे हो रहे हैं, लंबे लंबे भाषण हो रहे हैं। डीजी पुलिस का भाषण हो रहा है, नीतीश कुमार जी का भाषण हो रहा है, इनके मंत्रियों का भाषण हो रहा है। भाषण केवल भाषण होगा कि सचमुच में दिखेगा? आज जब पटना राजधानी में इस तरह की घटना हो रही है तो पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी? ये अब ये सोचा जा सकता है। हालात ये है कि पूरे बिहार में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कब किसके घर में चोरी हो जाएगा, डकैती हो जाएगा। घर से जब लड़की गायब हो जा रही है, मुजफ्फरपुर की घटना ताजा है, याद आ जाता है कि नवरूना नाम की लड़की जो गायब हुई, उसका कोई अता पता नहीं चला। कब किसके घर में घुस करके डकैती हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा, कब रास्ते से किसको खींच लिया जाएगा। माँ बहनों की इज्जत और आबरू सुरक्षित नहीं है। किसी नौजवान की इज्जत और आबरू में ये जान सुरक्षित नहीं है। पटना सिटी के इलाके में एक साल में 37 हत्याएं हुई है। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, रिकॉर्ड देखा जा सकता है। प्रतिदिन 10 हत्या कम से कम होता है। पूरे बिहार में 10 से 15 हत्या प्रतिदिन हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है। अब बताइए, कलंकित है कि नहीं सरकार और शासन? क्या होगा बताइए ना। थाना के बगल में इस तरह की घटना हो रही है तो आखिर बचेगा कहाँ? क्योंकि अपराधियों के मन से भय और खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। और मैं तो ये कहूं कि शासन के संरक्षण में अपराधी अपराध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम अपराध करने के बाद हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है सामने, शासन और सरकार के सामने। जी रामकृपाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजद नेता रामकृपाल यादव इस वक्त बता रहे थे कि किस तरीके से जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है और जो अपराधी हैं उनमें पुलिस और कानून का जो खौफ है वो नहीं रह गया है। और इसी का एक नमूना जो घटना बीती रात हुई है वो आया है सामने, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो पुलिस अधिकारियों के कार्यालय है पास में, एसएसपी आवास है और उसके ठीक सटे हुए आदर्श गांधी मैदान थाना है, उसके ठीक पीछे ये दुकान है, वहां पर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और हैरत की बात यह है कि 2-3 घंटे तक वहां गैस कटर से इस दुकान का शटर काटकर वहां से करोड़ों के ज्वेलरी उड़ाने की बात कही जा रही है। और ऐसे में पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। हालांकि पुलिस ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया है और इस पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप बने रहे हमारे साथ। जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शांत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल प्राइसिंग। तू एक सॉलिड हीरो है, समझ सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार।
Victor Classes, Bori Road Crossing, Patna. इसके बाद आगे बढ़ते हैं। झारखंड के आधे से ज्यादा जिलों में नक्सलियों ने अपने पांव पसार रखे हैं। यहां सरकारी योजनाएं किस हद तक लागू किए जाएं, ये भी नक्सली ही तय करते हैं। इन इलाकों में आपसी वर्चस्व को लेकर हमेशा खूनी खेल भी जारी रहता है। हालांकि इन सब में जान जाती है तो वो सिर्फ आम और गरीब लोगों की। इन सब में उन क्षेत्रों की हालत ज्यादा बुरी होती है जो खुद तो नक्सल क्षेत्र में आते हैं, साथ ही इनकी सीमा दूसरे राज्यों से भी जुड़ी रहती है। सिमडेगा के वैसे सुदूर इलाके जो ओडिशा से जाकर जुड़ते हैं, वहां की हालत और भी खराब है। यहां के ग्रामीणों का जीवन तो जैसे नक्सलियों और अपराधियों की मुट्ठी में ही कैद है। दूसरे राज्यों से नक्सली आकर इनसे लेवी की मांग करते हैं और नहीं देने पर इनकी हत्या कर दी जाती है। सीमाई थाने भी इन मामलों में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। एक मामले की तफ्तीश पूरी होती नहीं कि तब तक दूसरी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। झारखंड के सिमडेगा और ओडिशा सीमा पर एक बार फिर अपराधियों का कहर टूटा है। यहां पहाड़ी चीता के लोगों ने 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। घटना ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के टांगर गांव की है। घटनास्थल ओडिशा और झारखंड के सिमडेगा जिले की सीमा पर पड़ता है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी चीता ने इन लोगों से लेवी मांगी थी, लेकिन रकम देने में आनाकानी की गई तो चारों की हत्या कर दी गई। मृतकों में शराब व्यवसायी नीरादास, होटल मालिक रजत सिंह, वार्ड पार्षद गुस्नर पाड़ा और पुलिस मुखबिर विमल तिर्की के नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि आपराधिक संगठन पहाड़ी चीता झारखंड के सिमडेगा और गुमला जिलों के अलावा ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में भी सक्रिय रहा है। दोनों राज्यों की पुलिस पहाड़ी चीता पर दबिश बनाने की कोशिश करती रही है, लेकिन अब तक नाकाम रही है। पहाड़ी चीता में शामिल नक्सली पहले पीएलएफआई के लिए काम करते थे, बाद में इन लोगों ने अलग गुट बना लिया। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सिमडेगा संवाददाता रंजीत से। रंजीत, ये जो घटना सामने आई है, अब तक क्या कुछ इसमें कार्रवाई की गई है? तो आपको बता दें कि रंजीत से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल हम आपको बता दें कि झारखंड के सिमडेगा और ओडिशा सीमा पर एक बार फिर कहर टूटा अपराधियों का। यहां पहाड़ी चीता के लोगों ने 4 लोगों की नृशंस हत्या की है। कहा जा रहा है कि ये लोग पहले पीएलएफआई के लिए काम करते थे और बाद में ये अपना अलग गुट बना लिया और वहां पर इन लोगों से पहले लेवी की मांग की गई थी और नहीं देने पर इनकी हत्या की गई है। आपको बता दें कि आपराधिक संगठन पहाड़ी चीता झारखंड के सिमडेगा और गुमला जिलों के अलावा ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में भी सक्रिय रहा है। एक बार फिर से रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। रंजीत, पहाड़ी चीता गिरोह के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, यहां अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? अमित, अब तक जो कार्रवाई हुई है, लगातार पुलिस क्षेत्र में छापेमारी कर रही है और अब तक किसी की गिरफ्तारी जैसी बात नहीं हुई है अभी तक। और इस क्षेत्र में जो खासकर सीमावर्ती इलाका जो है, यहाँ आए दिन लगातार पहाड़ी चीता किसी न किसी घटना को बड़ी आसानी से अंजाम देकर अंतर्राज्यीय सीमा का फायदा उठाकर अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। और इस क्षेत्र में कई इस तरह के संगठन सक्रिय हैं जो आपसी वर्चस्व में किसी न किसी की हत्या करते रहते हैं। अमित, रंजीत, यहां लेवी की बात कही जा रही है कि लेवी मांगी गई थी इन लोगों से और नहीं देने पर यह हत्या की गई है। इस तरीके की शिकायत क्या पुलिस में पहले दर्ज कराई गई थी? पुलिस ने इसको गंभीरता से पहले नहीं लिया इस मसले को? अमित, इस क्षेत्र में जो है ये लेवी की बात कई बार ऐसी हो चुकी है। पिछले दिनों कुछ ठेकेदार की हत्या हुई थी इसी संगठन द्वारा। कुछ भाजपा नेताओं, 2-3 भाजपा नेताओं की भी हत्या हो चुकी है। इस क्षेत्र में इन लोगों के द्वारा हत्या जो किया था वो मूल रूप से 2 कारणों से किया था, लेवी के कारण या फिर आपसी वर्चस्व के कारण। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आए दिन ऐसा करते हैं और पुलिस को सूचना मिलती है, लेकिन पुलिस कई बार मतलब अक्षम हो जाती है इसमें बहुत कुछ कार्रवाई करने में।
अमित जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजीत। तो रंजीत सिमडेगा संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे कि इस तरीके से वहां पर पुलिस जो है वो सही तरीके से कार्रवाई उस इलाके में नहीं कर पा रही है और जो लोग हैं वहां पर अक्सर जो कई सारे इस तरीके के गिरोह हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। और आपको बता दें कि या तो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर वहां पर होती है या फिर लेवी को लेकर। और इस वक्त प्रभात कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसएसपी सिमडेगा, उनसे बात करेंगे। जी प्रभात जी, इसमें अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है कि ये जो घटना घटी है वो उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में हुआ है जी। पर चूंकि हमारा जिला झारखंड का बॉर्डरिंग है और हमारा एक बोलवा थाना है जो इस घटना स्थल से बॉर्डरिंग है, तो चूंकि घटना हमारे बॉर्डरिंग पुलिस स्टेशन में हुआ है तो हम लोगों ने भी अपना एक फोर्स निकाला हुआ है और संबंधित पुलिस अधीक्षक से भी मेरी बात हुई थी। हम लोगों ने एक जॉइंट टीम बनाकर उस एरिया में इन लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी भी हमारा प्रयास लगातार जारी है, हमारा फोर्सेज अभी भी बाहर है। हम लोग लगातार ऑपरेट कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस घटना में जो लोग भी थे उन लोगों तक किसी तरीके से पहुंचा जाए। प्रभात जी, कहा जा रहा है इस तरीके की कई गिरोह वहां पर हैं जो सक्रिय हैं और लेवी बांधते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्या उनको उस तरीके के जो तत्व हैं उस पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वहां? इधर पिछले 2-3 महीनों में अगर 2013 की बात करें तो लगातार सुंदरगढ़ जिले में भी और हमारे सिमडेगा जिले में भी इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उन पे लगातार कार्रवाई हुई है। और इनफैक्ट पहाड़ी चीता नामक जो संगठन है उसके कई लोगों पे कार्रवाई हुई है, पकड़े भी गए हैं। सुंदरगढ़ जिले में 2 इनकाउंटर्स भी हुए हैं। पर चूंकि इसमें यंग लड़के हैं और इस तरह के लड़के हैं जो दिन प्रतिदिन इजी मनी की लालच में इस तरह के संगठनों से जुड़ रहे हैं, तो हमारे लगातार प्रयास के बावजूद भी इन लोगों का उत्पात जारी है। और हम लोग कुछ बड़े जो इनके लीडर्स हैं उन लोगों को चिन्हित करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस संगठन की जड़ तक पहुंचा जाए। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभात कुमार एसपी हमारे साथ जुड़े थे सिमडेगा के। जैसा बता रहे थे वो कि इस मसले पर उचित कार्रवाई की जा रही है और वहां पर जो लोग इस तरीके के संगठन में शामिल हो रहे हैं उनको भी रोकने के लिए वहां पर उपाय किए जा रहे हैं। लगातार एक ज्वाइंट टीम बनाकर इस तरीके की घटनाओं की छानबीन कराई जा रही है। तो खास खबर में आज बस इतना ही। नमस्कार। चश्मे बद्दूर की कहानी है 4 ड्रामेबाजों की, और जब यही ड्रामेबाज पहुँचे इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के स्टेज पर तो इन नन्हे कलाकारों की कलाकारी देखकर तो ये भी दंग रह गए। सबसे पहले साक्षी तो नदी है। हे फल्गु नदी, प्रकट हो और बता स्वामी को तुमने क्या देखा। मैंने नहीं देखा कुछ भी, मैं तो बहने में मग्न थी। अपनी लहरों के साथ खेलने में मैं इतनी मस्त थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ रहकर भी हमने अनदेखा किया, झूठ बोला, हमारा अपमान किया। आज हम इन दोनों को श्राप देते हैं। हे फल्गु, तुम हो तो नदी, लेकिन ऊपर से सूखी रहोगी। भरा रहेगा तुम्हारे अंदर जल, लेकिन तुम्हारे ऊपर लेट रहेगी। ये हमारा श्राप है। My God, it was some energy powerhouse there next to us. हमारे को एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं था कि हम थोड़ा रिलैक्स बैठे हों। कोई इधर से कूद रहा है, कोई इधर से कूद रहा है, बच्चों के बीच में बैठे हम लोग। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा जो एनर्जी का सेंटर पॉइंट हमारे को महसूस होता है। मेरे को तो ऐसा हो रहा था। आई नो दे आर सो फुल ऑफ एनर्जी लाइक शी सेड एंड सो ऑनेस्ट ऑल्सो। अपने मतलब वो एक्ट करने से पहले वो बच्चे अलग हैं, एक्ट जैसे ही खत्म होता है अलग हैं, लेकिन जैसे ही वो एक्ट में जाते हैं दे आर सो ट्रू टू देयर परफॉर्मेंसेज। इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी देम, देयर प्रोफेशनलिज्म, एवरीथिंग। वैसे नन्हे ड्रामेबाज कुछ है ही ऐसे, स्टेज से लेकर जजेस तक
सब पर कुछ इस कदर अपना जादू चलाते हैं कि सब इनके दीवाने हो जाते हैं। अब चाहे बात डांस की हो या फिर बात बनाने की, ये कहीं कम नहीं है। हैंड्स डाउन यार ये लोग वो उनका कॉम्पिटिशन ही नहीं कर रहे कोई मैच हम लोग कर ही नहीं। रहे। इस उम्र में जब हम लोग थे छोटे थे तो मुझे याद है घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाता था तो हम पर्दे के पीछे से ही नहीं निकलते थे कि मम्मी कहती थी कम हियर से हाय टू देम। नहीं गाना सुनाओ डांस करना। एंड दीज गाइस आर सो यंग, अभी 6-6, 7-7 साल के हैं और ये अभी से इतना कॉन्फिडेंटली स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और इतनी समझ के साथ करते हैं। डायलॉग्स माय गॉड। चलिए कम से कम हमारे ये नन्हेबाज तो अपने स्टाइल में बिल्कुल फिट है। दिखता हो पर अंदर से स्वराग है स्वराग। सच में जी? नहीं तो कहा झूठ, कहीं मत चुका कि गिरने जाना। अरे आओ हम तुमको अपना स्वराग दिखाते हैं। वो देखो, अरे अब तो नहीं घूमता तो उठा, नहीं तो दिखेगा क्या? आप ही उठा दीजिए। साची मुच्ची, साची मुच्ची। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में स्वराग है स्वराग। हाँ, और हम हुए स्वराग का इंद्रा, प्रोडक्शन मैनेजर पप्पू कपूर खान। डार्लिंग, लोग हमको नहीं जानते, लोग उनको जानते हैं जिनको हम बनाते हैं। देख रही हो अनुराग बासु, उनका फिल्म सिटी कौन दिखाए बताइए? आपने दिखाया। बहुत समझदार हो गए हैं। हम दिखाए। उनके बाजू में देख रही हो, उनके भी बाजू में विवेक को पहचानती होगी। हाँ पहचानती हो? अरे सुपरस्टार है। आपसे भी बड़े सुपरस्टार है का? अरे नहीं, हमसे बड़े नहीं है। हाँ इनके पास अवार्ड हमसे ज्यादा है। ये सब छोड़ो, तुम्हारी आँख को क्या हो गया? वो बल्ब जैसे कहाँ चमक रहा है? अरे बुर्बाक, अरे बुर्बाक, वो बल्ब नहीं, सोनाली है, सोनाली बेंद्रे। जिसमें चमक कर रहे हैं, कपड़े धोने के साबुन सुनाते हैं का? अरे साबुन वाबुन छोड़ो, ये पूछा कि इनका मॉडल से हीरोइन कौन बनाया? हम बनाए। अच्छा इन दोनों को जज कौन बनाया? हम पूछ गए। आपने नहीं, जी टीवी ने। और जी टीवी को किसने बनाया? हमने। कहाँ चलती प्यार की टंग बजा कर। मेरी जान मेरे को मजनू बना कर। कहाँ चलती प्यार की टंग बजा कर। मेरी जान मेरे को मजनू बना कर। कहाँ चलती प्यार की टंग बजा कर। कौन कौन रेडी भारतीय शादी करने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। खूबसूरत लड़कियों को ना लड़कों की कमी नहीं होती। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो विक्कू बाबू? तो मेरा रिप्पू भर देगा। और आज तो अपने सारे मम्मी के गहने उसमें लेकर भी आए हैं। अरे ऐसी बीवी मिलेगी तो कोई तुम पे कोई मतलब कोई अत्याचार भी नहीं कर पाए, गुंडे भी नहीं पड़ेंगे। ऐसी बीवी रात को अकेली भी आ सकती है ना? अरे मैं लड़की हूँ, लड़का थोड़ी इतना चलवा रही है।
कोकू मुझे पसंद है कोकू। बच्चे को कोकू बेटा एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। मम्मा सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। तुम मेरा साथ दोगी और नहीं दोगी फिर भी तुम एक डकैत की बीवी कहलाओगी। नहीं। अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी जेल जाओगी। नहीं। जितनी सजा मुझे होगी उतनी ही तुम्हें भी होगी। नहीं। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। नहीं। यहाँ हाँ बोलना है। हाँ। मैं ना एक जोर से घर पे दे दूंगी। मैं तेरे घर क्यों जाऊं? ना जान ना पहचान बोलती मेरे घर चलो। ऐसे भाई साहब जरा समझो। ओए गाली मत देना। अरे गाली देता है भाई साहब। ना गाली इसने गाली नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू मैडम, मैं चाय नहीं पीता। यार इसको समझा, यार इसको समझा। हाँ इसने गाली नहीं दी है। तो गाली दी ना तेरे सामने, पकड़ इसको, तेरा दोस्त हूँ मैं। अरे कैसा आदमी है, कुछ बोलो तो कुछ और जवाब देता है। तो जा अपने भाइयों को लेकर देख लेता हूँ। दिमाग ना खराब कर, भाइयों को लेकर आती हूँ मैं। अरे भाई जरा गौर से सुनो। ओए माँ की गाली ना देना। अरे माँ की गाली ना देना, माँ की गाली ना देना। गाली नहीं, माँ की गाली देता यार। तू मेरा दोस्त है, तू उसका दोस्त है, क्यों नहीं मारता उसको? तू पकड़ना उसको यार। तू सुन तो, माँ की गाली देता यार। उसने गाली नहीं दी है, उसने गाली नहीं दी है, तो मुझे तो बताओ। जी ये कैसे लोगों को घर में घुसा लिया है? दोस्तों
मैं कब से देख रहा हूँ ये लड़की हमारी इंसल्ट कर रही है। चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, चलो झगड़ा हो गया। झगड़ा नहीं हुआ, इसको मारो, गाली देता है। झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा नहीं हुआ है, झगड़ा नहीं हुआ है, मुझे तो बता।